Hello guys, myself Anshul Dhiman and welcome back to your favorite channel एजुकेशन हब। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है सीजी बोर्ड का हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो कक्षा 12th के हैं उनके लिए बायोलॉजी का असाइनमेंट 4 जो आपका आ चुका है उसके सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ये सॉल्यूशंस भी आपको जो है हेल्पफुल लगेंगे और पसंद आएंगे और आप अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स इनसे लेकर आ सकेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए होगी, पहले आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बिना स्किप किए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है एजुहब विद अंशु के नेम से, आप वहाँ पे जाके जो है मुझे सर्च कीजिए और फॉलो करके पर्सनली टेक्स्ट कीजिए। अगर आपको जो है पीडीएफ चाहिए इसकी तो या फिर किसी और टॉपिक की तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर दीजिए। वहाँ पर आपको विदाउट एनी कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। बस अपनी कॉस्ट आप इतनी समझ लीजिएगा कि आपको मुझे ऐसे ही कंटिन्यू सपोर्ट करते रहना होगा। सो अब देखिए, आपका जो इसमें बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान फर्स्ट क्वेश्चन है वो है संक्षेप में बताइए, यानी कि आपको इसको जो है थोड़ा डिटेल में बताने हैं सब। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 का ये समझ लीजिए, 1 का ये एंड 1 का ये। तो सबसे पहले है पीसीआर, जिसे हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये जो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसी डीएनए सेगमेंट की एकाधिक प्रतिरूप तैयार करने के लिए बहुतायत में उपयोग में लाई जाने वाली एक विधि है। इसके लिए एक डीएनए प्राइमर एवं टॉक पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। देन हमारा सेकंड जो दिया गया है प्रतिबंधन एंजाइम व डीएनए, ये है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एक वर्ग है जो डीएनए अणुओं को काटता है। प्रत्येक एंजाइम डीएनए किनारों में न्यूक्लियोटाइड के एक आदित्यिक अनुक्रम को पहचानता है। इस तरह के अनुक्रम आमतौर पर लगभग 4 से 6 आधार पर जो है जोड़े लंबे होते हैं। एंड फिर है आपका डीएनए। जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी कि आप डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए अम्ल या डीएनए कहते हैं। इसमें अनुवांशिक कूट निबद्ध रहता है। फिर आता है आपका काइटिनेज। सो जो ये काइटिनेज है एक प्रकार की एंजाइम है जिसका उपयोग कवक कोशिका को तोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे डीएनए के साथ वृहद अणु जैसे कि आरएनए, प्रोटीन वसा बाहर निकलते हैं। फिर आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, क्लोनिंग के लिए ई कोलाई जीवाणु को उपयुक्त परतोषी माना जाता है, क्यों? सो ये जो आपका 3 मार्क्स का है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ई कोलाई जीवाणु होता क्या है, हेडिंग डालेंगे आप सभी ब्लैक पेन से बिल्कुल ऐसे ही। फिर आप लिखेंगे डिटेल में ई कोलाई इश्चेरिचिया कोलाई का एक संक्षिप्त रूप है। यह एक तरह का बैक्टीरिया है जो मनुष्यों और पशुओं के पेट में हमेशा रहता है। इस जीवाणु के ज्यादातर रूप हानिहारित है, यानी कि ये हानि ही देता है ज्यादातर। क्लोनिंग के लिए ई कोलाई को उपयुक्त परतोषी निम्न कारणों से जाना जाता है। तो ये इसके कारण है कि क्यों जाना जाता है। यह जो है आसानी से रूपांतरित हो जाता है, इसमें कार्यशील सीमाकारी एंजाइम की कमी होती है, यह पुनर्योगज डीएनए की पुनरावृत्ति में मदद करता है और इसके जो डीएनए की संरचना और अन्य जैव रासायनिक क्रियाएं पूर्णतः ज्ञात है। फिफ्थ है, इसके प्लाज्मिड व जीवाणु भोजियों को स्पष्ट रूप से अभिलक्षित किया जा चुका है। फिर हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आपको बताना है कारण बताओ। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, उनका आपको कारण बताना है। सो ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का हो जाएगा। बाजार से खरीदा बोतल वाला फल का रस घर में बने रस की तुलना में अधिक साफ व स्वच्छ होता है, क्यों? बताना है आपको इसका रीजन। सो जो बाजार से खरीदा बोतल वाला फल का रस होता है, फ्रूट जूस होता है जो आपका, अधिक साफ और स्वच्छ इसके प्रयोग के कारण दिखाई देता है, क्योंकि बोतल के रस पेक्टिनजेज एवं प्रोटीजेज के उपयोग द्वारा साफ किए जाते हैं। देन आपका सेकंड पॉइंट है, स्विस चीज में बड़े बड़े छिद्र का पाया जाना, क्यों पाए जाते हैं उसका रीजन आपको बताना है। तो ये है, स्विस चीज पनीर या सेज सही से बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली किण्विन प्रक्रिया के कारण इसमें छेद होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 3 मार्क्स का ही है ये भी। जैव उर्वरक किसे कहते हैं? मृदा की उर्वरकता बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीवों को जैव उर्वरक अथवा फर्टिलाइजर्स कहते हैं। कई नाइट्रोजन स्थिरकारक जीवाणु, नील हरित शैवाल, मूल कवक आदि मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे जैव उर्वरक के मुख्य उर्वरक क्या क्या होते हैं, कौन से। तो फर्स्ट होता है लेग्यूम राइजोबियम सहजीवन।
सो फलीदार पौधों की मूलों की ग्रंथियों में निवास करने वाली राइजोबियम जैसे कि जातियां पौधों को उपयोग करके योग्य रूप में नाइट्रोजन उपलब्ध कराता ही है। सेकंड है एजोला एनबीना सहजीवन। एजोला एक जलजीव टेरिटोफाइट है जो जल की सतह पर वृद्धि करता है। इसके साथ एनाबीना नामक नील हरित शैवाल सहजीवी रूप में रहती है तथा पादप को नाइट्रेट उपलब्ध कराता है। थर्ड है हमारा मुक्त जीव साइनोबैक्टीरिया व बैक्टीरिया। सो इसमें हम लिखेंगे रिवियाव, नॉस्टॉक तथा क्लास्ट्रीडियम एजोटोबैक्टर यानी कि जो कि मुक्त जीवी जीवाणु है, मृदा में स्वतंत्र रूप से रहते हुए वायुमंडल की नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। देन आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। हम किस प्रकार कह सकते हैं कि जीवाणु हमारे मित्र हैं? छोटे छोटे जीव जो बिना सूक्ष्मदर्शी के दिखाई नहीं देते सूक्ष्म जीव या जीवाणु कहलाते हैं। वास्तव में कुछ जीवाणु हमारे मित्र हैं, अर्थात हमारे लिए लाभकारी हैं, बेनिफिशियल हैं, जबकि कुछ जीवाणु हमारे मित्र हैं। जैसे फर्स्ट है लैक्टोबैसिलस, एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो दूध से दही बनाने में उपयोगी है। एक क्या है? लैक्टोबैसिलस ये है। सेकंड, राइजोबियम नामक जीवाणु जो वायुमंडल नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करता है। फिर थर्ड पे है कार्बनिक अपशिष्ट, जैसे सब्जियों के छिलके, मृत जंतुओं के अवशेष, विष्ठा आदि का अपघटन जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। फिर फोर्थ पे है पेनिसिलम नामक फफूंद होती है जो पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक बनाई जाती है। फिर है यीस्ट का उपयोग, प्राचीन काल से ही यीस्ट तो आप सभी को मालूम होगा अल्कोहल बनाने में किया जाता है। फिर आपका एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, पुनर्योरज डीएनए तकनीक क्या है और पुनर्योरज डीएनए तकनीकी प्रक्रिया का सविस्तार वर्णन करो। ये आपका 3 मार्क्स का हो जाएगा गाइज। इसमें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। पुनर्योरज डीएनए तकनीकी को जीन क्लोनिंग या जीन संबंध, जीन स्प्लिसिंग भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में 2 अलग अलग प्रजाति के जीवों के डीएनए अणुओं के खंडों को जोड़कर जो है नया पुनर्योज डीएनए बनाते हैं और उचित पोषक में पहुंचाया जाता है। फर्स्ट में आ जाएगा एंजाइम। पुनर्योरज डीएनए तकनीकी में निम्न एंजाइम कार्यरत होते हैं। लयन एंजाइम, ये कोशिका भित्ति का लयन करती है जिससे डीएनए प्राप्त करने में सहायक होती है। और फिर जो है बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्ला इकॉन की बनी होती है। ये हो गया आपका पेप्टाइड डोग्लाइकिन, फिर ये ऐसे हो गया, इससे यहाँ पे हुआ। फिर ये जो है आपका ये है ना, ये जो है ये लाइसोजाइम बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को नष्ट कर देती है। गाइज ये था हमारा सॉल्यूशंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है और अगर आपको वीडियो पसंद आई है गाइज प्लीज हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बाकी डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। गुड लक फॉर योर असाइनमेंट गाइज। थैंक यू सो मच। बाय बाय।